कहते हैं किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए। चीन ने अपने पड़ोसियों को डरा डरा कर अब ऐसा कर दिया है कि सारे आक्रामक हो रहे हैं और अब चीन के 2 चीनी अधिकारियों ने जिनपिंग को एक रणनीति बताई है भारत को हराने के लिए। क्या है वो रणनीति जिस पर चीन ने काम भी शुरू कर दिया है? चीनी अधिकारियों के मुताबिक इस रणनीति पर चलने से भारत और अमेरिका दोनों को ही चीन आसानी से हरा देगा। तो वहीं अब इजराइल भारत चीन के लड़ाई के बीच में कूदा। तो सबसे बड़ी खबर, आखिर बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का फैसला क्यों किया? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इजराइल भारत का सबसे बड़ा वाला दोस्त है। एक ऐसा दोस्त जो हर समय काम आता है, चाहे भारत उसके काम आए न आए। भारत सामने से मदद के लिए आगे बढ़े या न बढ़े, लेकिन इजराइल सामने से भी आगे बढ़ता है और छिपित तौर पर भी आगे बढ़ता है। इस वक्त दुनिया के जंग के माहौल बिल्कुल बदल रहे हैं और दुनिया ये सोच रही है कि इस वक्त ड्रोन युद्ध बहुत बड़ा मायने करेगा किसी भी जंग के लिए। ऐसा अजरबैजान और आर्मेनिया के मामले में देखा गया है कि किस तरीके से ड्रोन ने आर्मेनिया की हालत खराब कर दी और अजरबैजान को आसानी से जीत मिल गई। इसके बाद ही चीन ने स्वार्म ड्रोन यानी ड्रोनों के झुंड के साथ युद्ध का अभ्यास किया। एक ड्रोन को संभालना मुश्किल होता है, जब पूरे ड्रोनों का समूह आक्रमण करने आए तो वो स्थिति और भी खतरनाक बन जाती है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन ही स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। भारत ने भी स्वार्म ड्रोन के मामले में अपनी कुशलता दिखला दिया है। हाल ही में भारत ने भी युद्धाभ्यास में स्वार्म ड्रोनों का भरपूर इस्तेमाल किया। इसलिए चीन भी ये जानता है कि अगर उसकी तरफ से ड्रोन युद्ध होगा तो भारत भी ड्रोन युद्ध करेगा। पर अब बात बचाव की भी है। तुर्की और चीन और पाकिस्तान तो है ही, इनके ड्रोनों को भी जवाब देना होगा भारत को, जिसके लिए भारत ने अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। चीन आजकल छोटे और आत्मघाती ड्रोन हथियारों को बनाने में लगा हुआ है। चीन भारी संख्या में आत्मघाती स्वार्म ड्रोन को बना रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्वार्म ड्रोन अगर बड़ी संख्या में बना लिया तो चीन जंग जीत जाएगा, क्योंकि भारत भी अपने स्वार्म ड्रोनों का इस्तेमाल करेगा। पर वैसे आपको बता दे, इस तरह की जंग में चीन कमजोर इसलिए भी पड़ जाएगा क्योंकि स्वार्म ड्रोन को रोकने का तरीका चीन के पास भी ठोस तरीके का नहीं है। पर भारत इस मामले में अब आगे निकल रहा है। भारत हर उस ड्रोन हमले का जवाब देने के लिए आगे बढ़ रहा है जो तुर्की की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से या चीन की तरफ से हो सकता है। वैसे तो भारत स्वदेशी रूप से भी एंटी ड्रोन सिस्टम का डेवलपमेंट कर रहा है, पर अब खबर ये आ रही है कि इजराइल के साथ भारत मिलकर बना रहा है एक एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम। हाल ही में इजराइल ने थोर का परीक्षण किया था। ये थोर लेजर बीम से चलने वाले ऐसे हथियार थे जिसके जरिए ड्रोन को मार गिराया जा सकेगा। और आपको बता दें, ड्रोन के मामले में भी और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में भी इजराइल से बेहतर कोई नहीं है। जितना अच्छा ड्रोन इजराइल बना सकता है, उतना ही ज्यादा अच्छा उसका विनाशक भी बना सकता है। अपनी थोर टेक्नोलॉजी के बल पे इजराइल ने दिखलाया कि किस तरीके से एक ही बार में एक लेजर बीम के सहारे सैकड़ों ड्रोनों को मारकर गिरा दिया इस थोर ने। ठीक वैसे ही अब इजराइल के साथ भारत मिल रहा है और मिलकर इस एडवांस रेडिएशन वाली एंटी ड्रोन सिस्टम को बना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के अनुसार भारत के वर्चस्व से बुरी तरीके से डर गया है चीन। और चीन को अब ऐसा लगने लगा है कि भारत से सीधे सीधे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है और अगर चीन भारत से सीधे लड़ने की कोशिश करता है तो वो हार जाएगा, क्योंकि भारत के साथ इस वक्त पश्चिमी देश का सहयोग भी है। पश्चिमी देशों का समर्थन पा रहे भारत के खिलाफ सीधे युद्ध करना आसान नहीं है। ये चीज चीन को समझ में आ गई है। चीन के 2 अधिकारियों ने एक नई रणनीति जिनपिंग के सामने रखी है। वैसे कहते हैं कि ये रणनीति 1999 में ही रखी गई थी, जिसमें ये साफ साफ कह दिया गया था कि आप भारत के साथ लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। अगर सीधी लड़ाई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं जीत
जीत सकेंगे। इसलिए अगर भारत को हराना है और अमेरिका को भी कमजोर करना है तो दोनों को तोड़ना होगा। अब जो रिपोर्ट निकल कर आई है उस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों अधिकारियों की रणनीति चीन को बहुत सही लगी और उस पे उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया। और इस रणनीति के तहत क्या था तो आपने देखा होगा, हाल ही में मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था जिसके पीछे ये कहा गया था कि चीन का हाथ है। उसी तरह से साइबर अटैक हुए और अभी आपने कई बार देखा होगा कई तरह के आंदोलन होने लगते हैं, बेसिर पैर के भी आंदोलन सड़कों पे दिखाई देने लगते हैं, सीमा पर झड़पें होने लगती है। ये सारी रणनीति चीन की है, यानी कि अभी भारत के साथ चीन लड़ रहा है, बस युद्ध गैर परंपरागत तरीके से हो रहा है। हम पहले से ही जंग में हैं। एक अमेरिकी लेखक है जेनेट लेवी, इन्होंने अपनी किताब अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर चाइनीज मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉय में लिखा है कि चीन अब सैन्य टकराव से बचने के लिए देशों को आर्थिक झटके देने की कोशिश कर रहा है, उनके बुनियादी ढांचे को काबू में लाना चाह रहा है, साइबर हमले करना चाह रहा है और राजनीतिक प्रचार कर रहा है। इन सब के जरिए अमेरिका और भारत दोनों को हराने की कोशिश कर रहा है। वैसे इतना तो जरूर है कि एक हाइब्रिड वॉर शुरू हो चुकी है और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये महामारी, और महामारी के साथ साथ कई तरह की ऐसी घटनाएं जो पहले नहीं हुई है। पर सच मानिए ऐसा लगता है जैसे गैर परंपरागत युद्ध अगर चीन कर रहा है तो इस युद्ध में चीन भी फंसा हुआ है। नहीं तो जरा आप सोचिए, जिस तरीके से भारत का आर्थिक शहर मुंबई खास तौर पर परेशान हुआ महामारी की दूसरी लहर से, वैसे ही परेशान हो रहा है चीन का औद्योगिक शहर ग्वांगझोंग, हांगकांग। आए दिन गैस पाइपलाइन फट रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट हो रहा है। दुनिया इस वक्त गैर परंपरागत युद्ध ही लड़ रही है। पर इन सब के बीच अब एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है और इस डेवलपमेंट के तहत सितंबर महीने में भारत के डिप्लोमेट्स और अमेरिका के डिप्लोमेट्स खास करके विदेश मंत्री आपस में मिलने वाले हैं और जल्द ही क्वाड की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अब इस समिट में ये लीडर अफगानिस्तान, तालिबान, दक्षिण चीन सागर और चीन तो है ही जिसके बारे में बात होगी। इसके अलावे इंडो पैसिफिक, मलक्का, इन सब के बारे में बात होगी। ये बैठक जल्द ही आयोजित की जा रही है ताकि चीन के ऊपर एक्शन प्लान बन सके। आपको बता दें ये बैठक वैसे समय में भी हो रही है जब लद्दाख में चीन हावी है और जापान में सेनकाकू द्वीप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मोदी बाइडेन की ये मुलाकात काफी खास मानी जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दुनिया इस वक्त हाइब्रिड वॉर में नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।